महाराज आप दंग रह जाएंगे। 90 वर्ष के लगभग की उम्र है दाऊ जी की, लेकिन दाऊ जी जैसे ही ब्रज में आए लोग लिपट गए महाराज, लिपट गए। और लोग लिपट लिपट के कहते हैं दाऊ जी एक बात बताओ, कृष्ण नहीं आया क्या? दाऊ जी की हिलकी भर गई। दाऊ जी कहते मैं तो सोच रहा था इतने दिन में भूल गए होंगे, परिवर्तन आ गया होगा। प्रकृति का नियम है साहब, प्रकृति का यह सिद्धांत है, जो सामने रहता है वही याद रहता है। आप कभी इसका प्रैक्टिकल करके देखना, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कभी देखना। दुनिया में हर चीज लोग भूल जाते हैं, याद कौन रहता है? याद वो रहता है जो सामने रहता है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने एक बहुत बढ़िया बात कही, और वो बात इतनी अच्छी लगती है मुझे। शास्त्रकारों ने कहा एक ही उपाय है, हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हो, बिना फोटो को भी लोग तुम्हें याद करें, तो एक ही उपाय है, कुछ कर्म ऐसे करिए जिससे सदैव जिंदे बने रहो। बाकी तो साहब परिवर्तन ये सृष्टि का क्रम है, कोई उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। प्रकृति वही उसे ही याद रखती है जो सामने होता है। आज सुखदेव भगवान ने कहा राजन प्रभु की बहुत याद आ रही है, सारे ब्रजवासी बहुत दुखी हो रहे हैं, भगवान छोड़कर चले गए, ब्रज के लोग अधीर हैं। आज दाऊ दादा के चरणों में लिपट गए, दाऊ दादा किसी तरह एक बार कृष्ण को ले आओ। गोपियां आ गईं, गोपियों ने कहा दाऊ हमें हमारे प्राण बल्लभ, हमारे प्राणेश्वर, हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राणधन, हमारे आत्मस्वरूप, मेरा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण से कहना उनसे हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, तो हम केवल उन्हें देखना चाहती है। मुझे एक घटना याद आई। तुलसीदास जी महाराज जब चले गए थे, आपने सबने वो सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। अब लोगों ने तो उसको कह दिया कि घरवाली ने कह दिया था कि आपको इतना प्रेम मुझसे है, और क्या दोहा है, अस्थिमास मैं देह ममता में ऐसी प्रीत, यही दोहा है। तो मैंने भी पढ़ा, तो लोग यही कहते, तुलसीदास जी की घरवाली ने एक डांट लगाई, जाओ इतना प्रेम हमसे करते हो भगवान से करिए। और मैं बड़े बड़े सम्मेलनों में जाता हूं तो वहाँ लोग कहते हैं, एक बार मैं किसी कथा में गया, वहाँ बहुत सारे विद्वान थे, तो एक विद्वान ने कहा कि तुलसीदास जी की पत्नी ने एक फटकार लगाई, देखो महात्मा बन गए। तो मेरा नंबर बोलने का है, तो मैंने यही कहा कि अगर पत्नी की फटकार से महात्मा बन जाए तो ये सब महात्मा ही होते। 4-4, 6-6 बार झटके दिन में लगते हैं, कोई होता है? हा? सुबह अगर कोई बात बन भी जाए तो शाम को लौट के फिर घर आ जाते हैं, क्या है, अरे ठीक है, अपनी तो है, दे ले गाली, अपनी तो है। अपने एक क्षेत्र के ही महात्मा थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो हमें वृंदावन मिल जाते थे, तो वो भी पत्नी के प्रताड़ित थे बेचारे। तो हम उनसे कहते थे कि महाराज आप पत्नी से पीड़ित हो और महात्मा बन गए हो, तो अब कभी मिल जाती हैं तो? बोले हम तो प्रेम से बतलाते हैं, और जो दक्षिणा में रुपया मिलते हैं शुद्ध आते हैं उन्हें। तो मैंने कहा महाराज आप ऐसा कर रहे हो, उन्हें रुपया अभी भी दे आते हो? तो हंस के कहते थे महाराज आप समझते नहीं हो। मैंने कहा क्या बात है? बोले कितनी भी कटकनी हो पर है तो अपनी। तो ये भी तो समस्या है महाराज, मोह कहां नष्ट होता है? और मोह सकल व्याधन कर मूला, तेहते उपजय पुण्य बहुसूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त निच छाती जारा। प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। और तो उपाय क्या है? बोल सदगुरु भेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। प्रभु जी निवेदन ये करना है। मैं जो कह रहा था, तुलसीदास जी महाराज साधु बने, और साधु बन के जब चले गए, प्रबल वैराग्य, अद्भुत वैराग्य था। जब बहुत वैराग्य हुआ तो महाराज वो पहुंचे, और प्रयागराज के पास जब बिल्कुल एक लंगोटी में भजन ही भजन दिख रहा था, तो उस समय माता रत्नावली जो उनकी पत्नी थी,
उनको पता लगा, वो बहुत रोती थी, कहती थी एक बार मेरा तुलसी बाबा मुझे मिल जाए। तो जब वो वहां पहुंची तो तुलसी बाबा को इतना वैराग्य हो गया था, आप लोग सुन के दंग रह जाएंगे, कि तुलसी बाबा को सूचना मिली कि माता आपसे मिलने आई है। आप सोच सकते हैं, है तो थोड़ा कटु, लेकिन तुलसी बाबा ने कहा कि उनसे कह दो कि मेरे जीवन में दो बातें थीं, मेरे पास विकल्प थे और उसमें से एक मैंने चुन लिया है। क्या? मेरे पास राम और रत्ना दो विकल्प थे, मैंने रत्ना को त्याग दिया है और राम को चुन लिया है। रत्नावली को ये सूचना मिली। सूचना जब उनको मिली तो उन्होंने कहा कि उनको बोलिए कि मैं उनकी पत्नी बनने नहीं आई, उनकी प्रियतमा बनने नहीं आई, एक बार उन्हें देखने आई हूं। तो तुलसी बाबा ने कहा कि नहीं, वो मुझे देखना चाहती है, कोई बात नहीं, पर मैं केवल अब राम को देखना चाहता हूं और कोई देखना नहीं है। चर्चा हुई, शिष्यों ने व्यवस्था की, शिष्यों ने कहा माँ आपको मिलने आई है, माँ आपको देखने आई है, माँ आपको निहारना चाहती है, तकलीफ क्या है, एक बार। तो तुलसी बाबा ने, आप सोच सकते हैं कैसे मिले, तो एक चादर मंगवाई गई और वो चादर बीच में बंधवाई। ऐसे चादर बंधी, चादर के इधर बाबा बैठे थे, चादर के उधर माँ बैठी थी, और चादर के इधर से बाबा ने कहा रत्ना मैया, क्या कहा? रत्ना मैया। माँ की हिलकी बन गई। उसने उधर से कहा, गोस्वामी जी को कुछ नहीं कहा, गोस्वामी जी के एक शिष्य थे राजा भगत, राजा भगत को कहा राजा बाबा को बोल दे कि वो जहां भजन करेंगे मैं कोई विक्षेप नहीं करूंगी, पास में दूर एक झोपड़ी बना लूंगी, पर मैं उन्हें निहारती रहूंगी। तुलसी ने जवाब दिया कि रत्ना माँ को कह दो कि मैं अब अंदर से मर गया हूं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मेरा ठाकुर के अलावा मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। रत्ना ने जो वाक्य कहा मैं जब जब पढ़ता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रत्ना माँ ने कहा कि बाबा को बस इतना कह दो कि बाबा राम को देखते हैं, बस मेरे जीवन की एक ख्वाहिश है, क्या? तुलसी बाबा जब राम को देखें तब मैं तुलसी को देखूं, बस ये ख्वाहिश है। जब राम को वो देखें तब मैं उन्हें देखूं। गोपियां कहती हैं दाऊ दादा कृष्ण को हम देखना चाहती हैं और कुछ चाहिए नहीं, कोई इच्छा नहीं है। और मैं एक बात फिर कह रहा हूं, इच्छा है तो प्रेम नहीं है। प्रेम में इच्छा नहीं होती साहब, प्रेम में तो समर्पण होता है, लुटाना होता है। प्रेम में पर्दा नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। आज दाऊ जी यहां आए हैं, महाराज दाऊ जी समस्त ब्रजवासियों से मिले, सबसे दाऊ जी की भेंट भई, और सुखदेव भगवान ने कहा, अब यहां एक विलक्षण कथा आई। दाऊ जी ने महाराज कहा, अब देखो हैं तो कृष्ण के बड़े भैया, और दाऊ जी थोड़े अक्खड़ भी हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग ऐसे होते हैं जो विनम्र भाव से किसी को भी प्रणाम कर लेंगे, और एक लोग महाराज चलेंगे तो उनकी चाल में ही ऐसी ठसक होगी महाराज कि वो यही सोचेंगे जितने लटे मेरे से ही राम राम करें सब। पर मेरा निवेदन ये है, ऐसे लोगों को आप स्वयं प्रणाम करिए, शास्त्र का विधान, क्या बिगड़ता है अपना। महाराज दाऊ जी महाराज गए, और दाऊ जी महाराज ने जाकर के, अब एक घटना घट गई। क्या? दाऊ जी महाराज घर पे बैठे थे नंद भवन में, पुराने भवन में, और दाऊ जी महाराज ने एकदम कहा, देखो सोच सकते हो दाऊ जी महाराज की कितनी महिमा है। दाऊ जी कह रहे हैं यमुना जी से कह दो, सुन के आपको हैरानी होगी, कह रहे हैं यमुना जी से कह दो कि दाऊ जी को स्नान करना है सो हमारे घर आ जाए। दाऊ जी कह रहे हैं यमुना जी से कह दो हमें स्नान करना है तो हमारे घर आ जाए। और जो यमुना जी से जाके कहा, यमुना जी ने कहा कि वे दाऊ जी होंगे अपने घर के, मैं कोई बाल्टी थोड़ी हूं कि मैं इनके घर चली जाऊं, मैं यमुना हूं, यमुना ऐसे घर घर नभाती फिरूंगी तो फिर टंकी बन जाऊंगी, टंकी, यमुना थोड़े रहूंगी, मैं नहीं जा रही। और जो इतना यमुना ने कहा, महाराज दाऊ जी महाराज ने हल लिया और हल डाल के यमुना को खींचा, चिल्लाई जोर से, राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम
यस्यै कांसेन विद्धता जगती जगते पते। राम राम महाभाव। हे बलराम जी, मैं आपके पराक्रम को नहीं समझ पाई, क्षमा करना। ठाकुर जी ने, दाऊ जी ने टेढ़ी कर दी। ये वृंदावन में जो यमुना जी है ना, ये तभी से टेढ़ी हो गई है, नहीं तो सीधी आ रही थी महाराज। दाऊ जी ने टेढ़ी करी और टेढ़ी करके महाराज दाऊ जी ने कृपा की। अब यहां क्या हुआ सज्जनों, सुखदेव भगवान ने कहा राजन, दाऊ जी चले गए वृंदावन, और दाऊ जी चले गए वृंदावन तो जो दुष्ट थे ना, उन्होंने सोचा कि अब ठाकुर जी रह गए अकेले। तो दुष्टों ने क्या किया, बोले एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ, और इस पौंड्रक राजा ने क्या किया। अब आप देखो, ये कथाएं हमारे आपके बड़े काम की हैं। आप कहेंगे क्यों, ये काम की इसलिए हैं कि कोई आदमी अगर ये कहे कि ये नकली है, मेरी ऐसी कोई काबिलियत नहीं है और न मैं ऐसा कुछ हूं, लेकिन अभी मैं जहां परसों बिहार कथा कहने जा रहा हूं, वहां महाराज एक कोई मेरे नाम से नकली पहुंच गया 1 महीने पहले, और उसने सारा काम कर लिया, कथा की तैयारी हो गई। तो अब प्रभु इच्छा से वहां से हमारा नंबर लिया, तो हमारे आश्रम में फोन आया वहां से कि महाराज जी कब आ रहे हैं। 1 महीने पुरानी बात है। तो बताया कि नहीं, कोई कार्यक्रम ही नहीं है। तो पूछा कि वो, तो अब वो एक और दूसरे कोई अरविंद जी महाराज पहुंच गए। वो आदमी भी बड़े होशियार थे, तो उन्होंने कहा फोटो दिखाओ। तो फोटो दिखाई तो बड़ी चक्कर पड़ गया, उसके बाल नहीं थे। अब वो बहुत बतावे, इतने इतने लोग नकली हैं। वो उन लोग कहे कि महाराज उनके आगरे वाले के तो बाहर हैं। बोले नहीं, आजकल मुड़ा दिए गर्मी में, ये वे ही हैं। बाद में फिर वो लोग बहुत ज्यादा मेरे से कुछ कहा। उस समय तो मैं नहीं, पर 1 महीने बाद, माना अभी 15 तारीख से वहां कथा करूंगा मैं, 2 दिन बाद कैमूर में। अब महाराज कोई ये कहे कि मेरे नाम का ये नकली आदमी बन गया, ये मेरे नाम का नकली आदमी बन गया। आज गांव में बड़ा भारी उत्सव था। जब मैं आगरा से आया तो यहाँ डिप्टी सीएम आए, तो महाराज नेताओं की भीड़ लगी। और आप तो मामा जी को राजनीति में हो, ऐसे ऐसे नेता महाराज, ऐसे ऐसे नेता कि नेता से ज्यादा लंबा कुर्ता, जितना लंबा नेता नहीं आज हमने देखे, उससे ज्यादा लंबा कुर्ता। और महाराज सबके अपने अपने सबकी, और मेरे को तो कई, मैं घर पे आया, मैं गया घर पे थोड़ा चाय पीने, तो कितने नेता तो हमसे मिलने आए। तो महाराज सब अपने को यही बताएं, जिनको हमारे मामा जी इनको हम जानते हैं, आपको हम जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं जानते वे सब ये बताएं। मैं जिले का जाने कौन कौन, पता नहीं पद कितने चल गए। मैं ये वाला मंत्री हूं, मैं ये वाला मंत्री हूं, मैं ये वाला मंत्री हूं। महाराज बड़ी समस्या है, बहुत झंझट है। पर अपने मन में तो एक ही बात है, जाको जो भावे सो ही करियो, पर हमरे मन को एक भली, ठाकुर जुगल किशोर हमारे, ठकुरानी ब्रश भानु लली, ठाकुर जुगल किशोर हमारे, ठकुरानी ब्रश भानु लली, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर ब्रश भानु लली। जाके मन भावे सो ही करियो, हमरे मन को बस एक भली, ठाकुर अवध किशोर हमारे, ठकुरानी श्री जनक लली, ठाकुर अवध किशोर हमारे, ठकुरानी ब्रज भानु लली। हाँ जी, ठाकुर जुगल किशोर हमारे, ठकुरानी
प्रभु जी अब आप हैरान रह जाएंगे सोच के, पौंड्रक नाम का राजा, और पौंड्रक नाम का राजा सबसे कह रहा है कि मैं भगवान हूं। द्वारिकाधीश भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं। और आप सुनिए भागवत में लिखा है कि भगवान के चतुर्भुज है ना, भगवान के 4 हाथ हैं, तो पौंड्रक ने 2 हाथ ऑपरेशन करके और लगवा लिए और एक छोटा सा उड़न खटोला ले लिया, क्योंकि भगवान पुष्पक पर चलते हैं बढ़िया, तो अब उसमें बैठ के चलता है, लोगों से कहे मैं भगवान हूं। और महाराज उसने भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखा कि असली भगवान मैं हूं और अगर तुम असली हो तो युद्ध करो, क्योंकि उसे पता है इनके भैया चले गए अभी। भगवान ने इससे युद्ध किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं दाऊ जी को पता लगा, दाऊ जी भाग के आए महाराज, भगवान ने इस पौंड्रक का वध किया है और दाऊ जी महाराज ने द्विविद नाम का जो बानर था उसे मारा है। भगवान यहां द्वारिका में रहते हैं, तो भगवान की दैनिक दिनचर्या क्या है? सुखदेव भगवान लिख रहे हैं हमारे आपके सबके काम की है। भगवान बोले हाँ एक बात मन में आ रही है, बोल करूं? बोले हाँ बोलो दाऊ दादा। बोले मेरे मन में एक बात आई है कि अपने को 90 वर्ष के लगभग हो गए, अपन वृंदावन नहीं गए। लाला तू कहे तो वृंदावन चलें। कन्हैया को कष्ट तो बहुत हुआ, पर हंस के ऊपर से हंसे और हंस के बोले दाऊ दादा तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं ठीक हूं। दाऊ जी आज 100 वर्ष से ज्यादा की अवस्था में वृंदावन आए हैं। सज्जनों, दाऊ जी सोच रहे थे वृंदावन में मेरे जमाने के लोग अब पहचान नहीं पाएंगे। दाऊ जी सोच रहे हैं मैं अपने गांव वृंदावन जाऊंगा, अरे 100 वर्ष में तो पेड़ भी सूख जाते हैं। सोच रहे हैं पर जाऊंगा। लेकिन दाऊ जी का जैसे ही वृंदावन में प्रवेश हुआ, ओहो दाऊ जी तो दंग रह गए। लोग यमुना किनारे कदम के पेड़ की डालियां पकड़े हुए मथुरा और द्वारिका की ओर देख रहे हैं। सबके अंदर से एक ही आवाज निकलती है। दाऊ जी ने कान लगाया, ये सब क्या कह रहे हैं? सबके अंदर से एक ही आवाज आ रही है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सारे ब्रज के लोग आज 100 वर्ष बाद भी एक ही ध्वनि है सबके मुंह से, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बताओ क्या करें ठाकुर। और ऐसा नहीं, लोग कहते हैं हमें आपकी याद आई, और कई लोग तो कहते हैं आज बहुत याद आई, पर ब्रज के लोग कहते हैं सुबह और शाम आती है, हमें ऐसे तड़पाती है। सुबह रात सोने नहीं देती, रात सोने नहीं देती, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी
बताओ क्या करे मोहन, तो बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। हो तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, है बताओ क्या करे मोहन, है बताओ। क्या करे मोहन। महाराज आप दंग रह जाएंगे। 90 वर्ष के लगभग की उम्र है दाऊ जी की, लेकिन दाऊ जी जैसे ही ब्रज में आए लोग लिपट गए महाराज। हाँ? लिपट गए और लोग लिपट लिपट के कहते हैं दाऊ जी एक बात बताओ, कृष्ण नहीं आया क्या? दाऊ जी की हिलकी भर गई। दाऊ जी कहते मैं तो सोच रहा था इतने दिन में भूल गए होंगे, परिवर्तन आ गया होगा। प्रकृति का नियम है साहब, प्रकृति का यह सिद्धांत है, जो सामने रहता है वही याद रहता है। आप कभी इसका प्रैक्टिकल करके देखना, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कभी देखना। दुनिया में हर चीज लोग भूल जाते हैं, याद कौन रहता है? याद वो रहता है जो सामने रहता है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने एक बहुत बढ़िया बात कही, और वो बात इतनी अच्छी लगती है मुझे। शास्त्रकारों ने कहा एक ही उपाय है, हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हो, बिना फोटो को भी लोग तुम्हें याद करें, तो एक ही उपाय है, कुछ कर्म ऐसे करिए जिससे सदैव जिंदे बने रहो। बाकी तो साहब परिवर्तन ये सृष्टि का क्रम है, कोई उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। प्रकृति वही उसे ही याद रखती है जो सामने होता है। आज सुखदेव भगवान ने कहा राजन प्रभु की बहुत याद आ रही है, सारे ब्रजवासी बहुत दुखी हो रहे हैं, भगवान छोड़कर चले गए, ब्रज के लोग अधीर हैं। आज दाऊ दादा के चरणों में लिपट गए, दाऊ दादा किसी तरह एक बार कृष्ण को ले आओ। गोपियां आ गईं, गोपियों ने कहा दाऊ हमें हमारे प्राण बल्लभ, हमारे प्राणेश्वर, हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राणधन, हमारे आत्मस्वरूप, मेरा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण से कहना, उनसे हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, तो हम केवल उन्हें देखना चाहती है। मुझे एक घटना याद आई। तुलसीदास जी महाराज जब चले गए थे, आपने सबने वो सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। अब लोगों ने तो उसको कह दिया कि घरवाली ने कह दिया था कि आपको इतना प्रेम मुझसे है, और क्या दोहा है, अस्थिमास मैं देह ममता में ऐसी प्रीत, यही दोहा है। तो मैंने भी पढ़ा तो लोग यही कहते हैं, तुलसीदास जी की घरवाली ने एक डांट लगाई, जाओ इतना प्रेम हमसे करते हो भगवान से करिए। और मैं बड़े बड़े सम्मेलनों में जाता हूं तो वहाँ लोग कहते हैं, एक बार मैं किसी कथा में गया, वहाँ बहुत सारे विद्वान थे, तो एक विद्वान ने कहा कि तुलसीदास जी की पत्नी ने एक फटकार लगाई, देखो महात्मा बन गए। तो मेरा नंबर बोलने का है, तो मैंने यही कहा कि अगर पत्नी की फटकार से महात्मा बन जाए तो ये सब महात्मा ही होते। 4-4, 6-6 बार झटके दिन में लगते हैं, कोई होता है? हा? सुबह अगर कोई बात बन भी जाए तो शाम को लौट के फिर घर आ जाते हैं, क्या है, अरे ठीक है, अपनी ही तो है, दे ले गाली, अपनी ही तो है। अपने एक क्षेत्र के ही महात्मा थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो हमें वृंदावन मिल जाते थे, तो वो भी पत्नी के प्रताड़ित थे बेचारे। तो हम उनसे कहते थे कि महाराज आप पत्नी से पीड़ित हो और महात्मा बन गए हो, तो अब कभी मिल जाती हैं तो? बोले हम तो प्रेम से बतलाते हैं, और जो दक्षिणा में रुपया मिलते हैं शुद्ध आते हैं उन्हें।
तो मैंने कहा महाराज आप ऐसा कर रहे हो, उन्हीं रुपया अभी भी दे आते हो। तो हंस के कहते थे महाराज आप समझते नहीं हो। मैंने कहा क्या बात है? बोले कितनी भी कटकनी हो पर है तो अपनी। तो ये भी तो समस्या है महाराज, ये मोह कहां नष्ट होता है, हाँ? और मोह सकल व्याधन कर मूला, तेहते उपजय पुण्य बहुसूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त निच छाती जारा। प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। और तो उपाय क्या है? बोल सद्गुरु भेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। प्रभु जी निवेदन ये करना है। मैं जो कह रहा था, तुलसीदास जी महाराज साधु बने और साधु बन के जब चले गए, प्रबल वैराग्य, अद्भुत वैराग्य था। जब बहुत वैराग्य हुआ तो महाराज वो पहुंचे और प्रयागराज के पास जब बिल्कुल एक लंगोटी में भजन ही भजन दिख रहा था, तो उस समय माता रत्नावली जो उनकी पत्नी थी, उनको पता लगा। वो बहुत रोती थी, कहती थी एक बार मेरा तुलसी बाबा मुझे मिल जाए। तो जब वो वहां पहुंची तो तुलसी बाबा को इतना वैराग्य हो गया था, आप लोग सुन के दंग रह जाएंगे कि तुलसी बाबा को सूचना मिली कि माता आपसे मिलने आई है। आप सोच सकते हैं, है तो थोड़ा कटु, लेकिन तुलसी बाबा ने कहा कि उनसे कह दो कि मेरे जीवन में दो बातें थी, मेरे पास विकल्प थे और उसमें से एक मैंने चुन लिया है। क्या? मेरे पास राम और रत्ना दो विकल्प थे, मैंने रत्ना को त्याग दिया है और राम को चुन लिया है। रत्नावली को ये सूचना मिली। तो सूचना जब उनको मिली तो उन्होंने कहा कि उनको बोलिए कि मैं उनकी पत्नी बनने नहीं आई, उनकी प्रियतमा बनने नहीं आई, एक बार उन्हें देखने आई हूं। तो तुलसी बाबा ने कहा कि नहीं, वो मुझे देखना चाहती है, कोई बात नहीं, पर मैं केवल अब राम को देखना चाहता हूं और कोई देखना नहीं है। चर्चा हुई, शिष्यों ने व्यवस्था की। शिष्यों ने कहा माँ आपको मिलने आई है, माँ आपको देखने आई है, माँ आपको निहारना चाहती है, तकलीफ क्या है? एक बार तो तुलसी बाबा ने, आप सोच सकते हैं कैसे मिले, तो एक चादर मंगवाई गई और वो चादर बीच में बंधवाई। ऐसे चादर बंधी, चादर के इधर बाबा बैठे थे, चादर के उधर माँ बैठी थी, और चादर के इधर से बाबा ने कहा रत्ना मैया, क्या कहा? रत्ना मैया। माँ की हिलकी बन गई। उसने उधर से कहा, गोस्वामी जी को कुछ नहीं कहा। गोस्वामी जी के एक शिष्य थे राजा भगत। राजा भगत को कहा राजा बाबा को बोल दे कि वो जहां भजन करेंगे मैं कोई विक्षेप नहीं करूंगी, पास में दूर एक झोपड़ी बना लूंगी, पर मैं उन्हें निहारती रहूंगी। तुलसी ने जवाब दिया कि रत्ना माँ को कह दो कि मैं अब अंदर से मर गया हूं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मेरा ठाकुर के अलावा मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। रत्ना ने जो वाक्य कहा मैं जब जब पढ़ता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रत्ना माँ ने कहा कि बाबा को बस इतना कह दो कि बाबा राम को देखते हैं, बस मेरे जीवन की एक ख्वाहिश है, क्या? तुलसी बाबा जब राम को देखें तब मैं तुलसी को देखूं, बस ये ख्वाहिश है। जब राम को वो देखें तब मैं उन्हें देखूं। गोपियां कहती हैं दाऊ दादा कृष्ण को हम देखना चाहती है और कुछ चाहिए नहीं, कोई इच्छा नहीं है। और मैं एक बात फिर कह रहा हूं, इच्छा है तो प्रेम नहीं है। प्रेम में इच्छा नहीं होती साहब, प्रेम में तो समर्पण होता है, लुटाना होता है। प्रेम में पर्दा नहीं होता, प्रेम में समर्पण होता है। आज दाऊ जी यहां आए हैं, महाराज दाऊ जी समस्त ब्रजवासियों से मिले, सबसे दाऊ जी की भेंट भई और सुखदेव भगवान ने कहा। अब यहां एक विलक्षण कथा आई। दाऊ जी ने महाराज कहा, अब देखो हैं तो कृष्ण के बड़े भैया और दाऊ जी थोड़े अक्खड़ भी हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग ऐसे होते हैं जो विनम्र भाव से किसी को भी प्रणाम कर लेंगे, और एक लोग महाराज चलेंगे तो उनकी चाल में ही ऐसी ठसक होगी महाराज कि वो यही सोचेंगे जितने लटे मेरे से ही राम राम करें सब। पर मेरा निवेदन ये है, ऐसे लोगों को आप स्वयं प्रणाम करिए, शास्त्र का विधान, क्या बिगड़ता है अपना। महाराज दाऊ जी महाराज गए और दाऊ जी महाराज ने जाकर के, अब एक घटना घट गई। क्या? दाऊ जी महाराज घर पे बैठे थे नंद भवन में, पुराने भवन में,
और दाऊ जी महाराज ने एकदम कहा, देखो सोच सकते हो दाऊ जी महाराज की कितनी महिमा है। दाऊ जी कह रहे हैं यमुना जी से कह दो, सुन के आपको हैरानी होगी, कह रहे हैं यमुना जी से कह दो कि दाऊ जी को स्नान करना है सो हमारे घर आ जाए। दाऊ जी कह रहे हैं यमुना जी से कह दो हमें स्नान करना है तो हमारे घर आ जाए। और जो यमुना जी से जाके कहा, यमुना जी ने कहा कि वे दाऊ जी होंगे अपने घर के, मैं कोई बाल्टी थोड़ी हूं कि मैं इनके घर चली जाऊं, मैं यमुना हूं, यमुना ऐसे घर घर नवाती फिरूंगी तो फिर तो टंकी बन जाऊंगी, टंकी, यमुना थोड़े रहूंगी, मैं नहीं जा रही। और जो इतना यमुना ने कहा, महाराज दाऊ जी महाराज ने हल लिया और हल डाल के यमुना को खींचा, चिल्लाई जोर से, राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम यस्यै कंसेन विद्धता जगती जगते पते। राम राम महाभाव, हे बलराम जी मैं आपके पराक्रम को नहीं समझ पाई, क्षमा करना। ठाकुर जी ने, दाऊ जी ने टेढ़ी कर दी। ये वृंदावन में जो यमुना जी है ना, ये तभी से टेढ़ी हो गई है, नहीं तो सीधी आ रही थी महाराज। दाऊ जी ने टेढ़ी करी और टेढ़ी करके महाराज दाऊ जी ने कृपा की। अब यहां क्या हुआ सज्जनों, सुखदेव भगवान ने कहा, राजन दाऊ जी चले गए वृंदावन, और दाऊ जी चले गए वृंदावन तो जो दुष्ट थे ना, उन्होंने सोचा कि अब ठाकुर जी रह गए अकेले। तो दुष्टों ने क्या किया, बोले एक पौंड्रक नाम का राजा हुआ, और इस पौंड्रक राजा ने क्या किया। अब आप देखो, ये कथाएं हमारे आपके बड़े काम की हैं। आप कहेंगे क्यों, ये काम की इसलिए हैं कि कोई आदमी अगर ये कहे कि ये नकली है, मेरी ऐसी कोई काबिलियत नहीं है और न मैं ऐसा कुछ हूं, लेकिन अभी मैं जहां परसों बिहार कथा कहने जा रहा हूं, वहां महाराज एक कोई मेरे नाम से नकली पहुंच गया 1 महीने पहले, और उसने सारा काम कर लिया, कथा की तैयारी हो गई। तो अब प्रभु इच्छा से वहां से हमारा नंबर लिया, तो हमारे आश्रम में फोन आया वहां से कि महाराज जी कब आ रहे हैं। 1 महीने पुरानी बात है। तो बताया कि नहीं, कोई कार्यक्रम ही नहीं है। तो पूछा कि वो, तो अब वो एक और दूसरे कोई अरविंद जी महाराज पहुंच गए। आदमी भी बड़े होशियार थे, तो उन्होंने कहा फोटो दिखाओ। तो फोटो दिखाई तो बड़ी चक्कर पड़ गया, उसके बाल नहीं थे। अब वो बहुत बतावे, इतने इतने लोग नकली हैं, वो उन लोग कहे कि महाराज उनके आगरे वाले के तो बाहर हैं। बोले नहीं, आजकल मुड़ा दिए गर्मी में, ये वे ही हैं। बाद में फिर वो लोग बहुत ज्यादा मेरे से कुछ कहा। उस समय तो मैं नहीं, पर 1 महीने बाद, माना अभी 15 तारीख से वहां कथा करूंगा मैं, 2 दिन बाद कैमूर में। अब महाराज कोई ये कहे कि मेरे नाम का ये नकली आदमी बन गया, ये मेरे नाम का नकली आदमी बन गया। आज गांव में बड़ा भारी उत्सव था, जब मैं आगरा से आया तो यहाँ डिप्टी सीएम आए, तो महाराज नेताओं की भीड़ लगी। और आप तो मामा जी को राजनीति में हो, ऐसे ऐसे नेता महाराज, ऐसे ऐसे नेता कि नेता से ज्यादा लंबा कुर्ता, जितना लंबा नेता नहीं आज हमने देखे, उससे ज्यादा लंबा कुर्ता। और महाराज सबके अपने अपने सबकी, और मेरे को तो कई, मैं घर पे आया, मैं गया घर पे थोड़ा चाय पीने, तो कितने नेता तो हमसे मिलने आए। तो महाराज सब अपने को यही बताएं, जिनको हमारे मामा जी इनको हम जानते हैं, आपको हम जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं जानते वे सब ये बताएं। मैं जिले का जाने कौन कौन, पता नहीं पद कितने चल गए, मैं ये वाला मंत्री हूं, मैं ये वाला मंत्री हूं, मैं ये वाला मंत्री हूं। महाराज बड़ी समस्या है। बहुत झंझट है। पर अपने मन में तो एक ही बात है, जाको जो भावे सो ही करियो, पर हमरे मन को एक भली ठाकुर जुगल किशोर हमारे, ठकुरानी ब्रश भानु लली, ठाकुर जुगल किशोर हमारे,
ठाकुर हमरे रमण बिहारी ठाकुर रसमानुलनी जाके मन भावे सोही करियो, हमरे मन को बस एक भली। ठाकुर अवध किशोर हमारे, ठकुरानी श्री जनक लली। ठाकुर अवध किशोर हमारे ठाकुरानी रसवान हाँ जी, ठाकुर जुगल किशोर। प्रभु जी अब आप हैरान रह जाएंगे सोच के, पौंड्रक नाम का राजा, और पौंड्रक नाम का राजा सबसे कह रहा है कि मैं भगवान हूं। द्वारिकाधीश भगवान नहीं है, मैं भगवान हूं। और आप सुनिए, भागवत में लिखा है कि भगवान के चतुर्भुज है ना, भगवान के 4 हाथ हैं, तो पौंड्रक ने 2 हाथ ऑपरेशन करके और लगवा लिए, और एक छोटा सा उड़न खटोला ले लिया, क्योंकि भगवान पुष्पक पे चलते हैं बढ़िया, तो अब उसमें बैठ के चलता है, लोगों से कहे मैं भगवान हूं। और महाराज उसने भगवान श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखा कि असली भगवान मैं हूं, और अगर तुम असली हो तो युद्ध करो, क्योंकि उसे पता है इनके भैया चले गए अभी। भगवान ने इससे युद्ध किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं दाऊ जी को पता लगा, दाऊ जी भाग के आए महाराज, भगवान ने इस पौंड्रक का वध किया है, और दाऊ जी महाराज ने दुविध नाम का जो बानर था उसे मारा है। भगवान यहां द्वारिका में रहते हैं, तो भगवान की दैनिक दिनचर्या क्या है? सुखदेव भगवान लिख रहे हैं हमारे आपके सबकी काम की है। तो हम लोग सूर्यवंशी हो गए महाराज, लेकिन यहां भगवान श्री कृष्ण के परिवार के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिख रहे हैं। कब उठते थे भगवान? और ये भगवान ही नहीं, ये मेरे आपके सबके लिए ये नियम है। कितने बजे उठें? भगवान ब्रह्मो मुहूर्त उत्थाय वायु स्पर्श माधव दध्यौ प्रसन्न कर्णम आत्मनम तमसः परम। अब देखो भागवत की ये कथा बड़ी प्यारी है। क्या भगवान सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर क्या करते हैं? सबसे पहले ठंडे जल से अपने नेत्र धोते हैं। और हम लोग क्या करते हैं सुबह? माताएं तो चाय पिए तो कोई बात नहीं, जे चाय तक ही सीमित हैं, पर हम तो इससे आगे तरक्की कर गए। क्या तरक्की कर गए? अभी पंजाब से हम आ रहे थे तो रात्रि को चले पंजाब से, अब ट्रेन में सुबह जैसे ही भोर हुआ तो हमारे सामने वाले की सीट पे एक सज्जन बैठे थे। सो भोर होते ही सुबह बिल्कुल उन्होंने सबसे पहले माचिस निकाली, तो अब बोल तो कुछ नहीं सकते, और एक झटका में उन्होंने सुट सुट करके पी गए। लेकिन कोई बात नहीं, यहां से आगे और विलक्षण हुआ क्या? अब उन्हें लगा हम सामने बैठे, तो हमारी माला फाला देख के बोले कि बाबा लग रहे हो। मैंने क्या बाबा लगे या नाती, तू तो पी ले भाई, क्या फर्क पड़ना। तो कहने लगे ऐसा है, आप जो है ये पी रहे हो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप ये पी रहे हो तो बड़े देखो सफाई लोग कैसे देते हैं। कहने लगे मैं इसलिए पी रहा हूं, इसका एक कारण है। क्या कारण है? मैं सुबह जगता हूं तो मुझे इसके बिना महाराज चैन नहीं पड़ता, इसकी एक दिक्कत है। मैं इसके बिना, अब जैसे सुबह में जगा हूं, हाँ, अब मैं अगर इसको नहीं पीऊंगा तो मैं अपने डोल डाल शौच आदि के लिए नहीं जा सकता। तो मैंने भी सोचा कि हो सकता है कि अब कई लोगों को चाय पी के शौच कर्म के लिए जाते हैं कई, तो मैंने इसकी आदत होगी, पी गया। अब वो 10 मिनट बाद शौच कर्म के लिए गया, वहां से लौट के आया और निवृत्त होकर के फिर उसने धीरे से मुंह पे पानी मारा, सैनिटाइजर से हाथ लग के और एक और जलाई। मैं भी मस्त बैठा था, फ्री था। मैंने कहा साहब ये कौन सी है? महाराज इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, मैं नाश्ता करता हूं उससे पहले एक पीनी पड़ती है, नहीं तो नाश्ता नहीं पचेगा।
अब वो एक और पी गया। 10-15 मिनट फिर वही, आधा घंटा नाश्ता कर लिया उसने, नाश्ता करके फिर कॉफी पी ली, कॉफी पी के फिर एक और जलाई। मैंने कहा ये कौन सी है? बोले ये नाश्ता कर लिया है, अगर मैं न करूं, अगर इस नाश्ते के बाद नहीं पी तो महाराज जी जैसा गया ना वैसे ही रखा रहेगा, ये पचाती है। मैंने फिर लास्ट में कहा, नहीं भाई साहब एक बात कहूं, क्या सारे काम यही करती है कि तुम भी कुछ करते हो? सारे काम यही कर रही है। और महाराज विलक्षण बात क्या है, हमारे यहाँ मैं कभी कभी सोचता हूं, हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को जब उसका जब पूरा काम हो जाता है ना, तो जब शमशान ले जाते हैं तो उसको क्या, जब उसको बेटा या उसके घर का कोई जब अग्नि प्रदान करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं हम लोग? जब संस्कार होता है शमशान में तो क्या कहते हैं उसे? मुखाग्नि। शास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे? मुखाग्नि। पर मैं अभी कई बार से सोच रहा हूं कि इसे मुखाग्नि नहीं कहना चाहिए। तो मुखाग्नि तो कोई बीड़ी सिगरेट पिए तब कहो इसको मुखाग्नि दी जा रही है, वो तो शमशाग्नि है, मुख में अग्नि तो ये दी जा रही है महाराज, तो इसको मुखाग्नि कहना चाहिए। अब यहां लेकिन भगवान का नियम क्या है? सबसे पहले भगवान अपने दोनों नेत्र शीतल जल से धोते हैं। अरे राम राम, ये हमारे आश्रम का ग्वाला है, ये भी आ गया कथा। आश्रम कौन देखेगा, तुम सब यहां आ जाओ। श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। महाराज जरा विचार करें आप लोग, भगवान के इतने सुंदर नियम हैं। भगवान सुबह उठ के पहले नेत्र धोते हैं, नेत्र धोने के बाद भगवान बैठ करके प्रसन्न मुद्रा में बैठते हैं और फिर आत्मा अपना स्वरूप जो है उसका चिंतन करते हैं। देखो, एक तो हमें ये बात मिल गई कि सुबह उठते ही ठंडे पानी से नेत्र सबको धोने हैं। ये लक्ष्मी आने का एक गुण है, स्वस्थ रहने का गुण है। सुबह उठ करके नेत्र जरूर धोएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, अपने आत्मा के ज्योतिर्मय स्वरूप को भगवान ध्यान करते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं इसके आगे भगवान को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की पता लगती है। भगवान यहां से पधारते हैं और महाराज भीम के द्वारा भगवान यहां जरासंध का वध करवाते हैं। जरासंध का वध हुआ और तब भगवान उस सभा में गए हैं। महाराज यह वही यज्ञ है जिसमें शिशुपाल को मारा महाराज,
ये वही यज्ञ है। आपको याद करिए, इसी यज्ञ में दुर्योधन से वह भूल हुई थी। ये वही यज्ञ है जिसमें महल का फर्श, महल का धरातल ऐसा बनाया कि जहां जल था वहां थल दिखता था, और जहां थल था वहां जल दिखता था। और द्रौपदी से इसी में चूक हो गई। मेरे जीवन में हम लोग इस बात का याद रखें, जीवन भर के लिए कोई शत्रु नहीं होता है, ध्यान रखना, और जीवन भर के लिए कोई मित्र नहीं होता है, रोज संसार में बदलता रहता है। इसलिए निर्णय जो भी लिया जाए वो ईमानदारी से सोच समझ के लिया जाए। समय पाए रिप होए प्रीते, अयोध्या कांड में मानस जी के में कहा कि वक्त होने पर कई बार हमारा मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र बन जाता है। ये वही यज्ञ है जिसमें महाराज द्रौपदी से केवल एक चूक हो गई। और मेरे भाई बहन, एक बात का ध्यान रखना, बोलने की स्थिति अगर नहीं बनती हो तो मैं व्यासपीठ से की विनती कर रहा हूं आपके चरणों में कि बोलने की स्थिति न बनती हो, मेहरबानी करके उस समय मौन हो जाना चाहिए। लेकिन जो शब्द बोलने लायक न हो उन्हें बोलना चाहिए, नहीं चाहिए। आज द्रौपदी से और नहीं, बस यही चूक हो गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसने बेचारे ने धोती ऊंची कर भी ली थी तो द्रौपदी को क्या जरूरत थी? एकदम बोल गई, अंधे का रहेगा तो अंधा ही। और उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम आप सबको पता है। द्रौपदी सभा में जब जुआ खेला गया, आप सबको परिचय है, और जुआ खेलने में जब हारे युधिष्ठिर जी, तो महाराज क्या दृश्य रहा होगा। ये 10वें स्कंद के अंत की कथा है। क्या दृश्य रहा होगा जब द्रौपदी को दुशासन खींच कर लाया, और जिस समय खींच कर लाया आप दंग रह जाएंगे। द्रौपदी आधी नग्न हो चुकी है और दुशासन ने वस्त्र खींचा, एकदम कहता है दुर्योधन, दुशासन और खींच, और जैसे ही बार बार कहा और खींच, तो खींचने में एकदम द्रौपदी रोने लगी। एक बार भीष्म की ओर देखा, दुर्योधन क्या कर रहा है? महाराज गुरु द्रोण की ओर देखा, युधिष्ठिर की ओर देखा, पर यहां दृश्य क्या था? बैठे भीष्म द्रोण जैसे धर्मधारी वीर यहां, कामिनी की ओर काहू नेक ना निहारी है। ए हो ब्रजराज लाज जात मेरी सभा बीच, व्याकुल अधीर होके द्रौपदी पुकारी है। रोई, और महाराज रोते रोते में द्रौपदी एकदम चिल्लाई। एकदम दुर्योधन कहने लगा, क्यों रो रही है? नग्न होने में क्या बिगड़ जाएगा? द्रौपदी कहने लगी, क्या कह रहा है? दुर्योधन बोला, नग्न हो भी जाएगी तो क्या हुआ? क्यों? क्योंकि तूने ही तो कहा था कि अंधे का अंधा, तो अंधे के सामने कोई नग्न भी हो जाए तो क्या पता लगेगा? मैं तो अंधा हूं ना। द्रौपदी ने देखा कि अब कोई काम नहीं बनेगा, हाथों से पहले वस्त्र को छुपाया, और वस्त्र छुपाने के बाद, ध्यान से सुनना बंधुओं, अब द्रौपदी का कोई बस नहीं चला। दोनों हाथ उठाए और दोनों हाथ उठा के कहती है, दुर्योधन तब तो मैंने तुझे अंधा कहा, पर आज द्रौपदी कह रही है तू अंधा, तेरा बाप अंधा, तेरी मां अंधी, तेरा दुशासन अंधा, और ये भीष्म पिता अंधा, मेरे 5 पति अंधे, पूरा हस्तिनापुर अंधा। आज अगर किसी की आंख है तो केवल मुरली वाले कृष्ण की आंख है, बाकी सब अंधे हो, सब अंधे हैं। यहां पंक्ति गाई है द्रौपदी ने, मेरी असुवन भीगे सारी, तुम आओ कृष्ण मुरारी, मेरी असुवन भीगे
मेरी असुवन भीगे सारी, तुम आओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे सारी, तुम आओ कृष्ण मुरारी। रो रही है गोविंद, मैं पांच पति की नारी, मैं पांच पति की नारी, पर आज जुए में हारी, पर आज मैं हारी। ये तू शासन खींचे सारी, तुम आओ कृष्ण। मेरी असुवन भीगे सारी, तुम आओ कृष्ण मुरारी। एकदम चिल्ला पड़ी, नहीं बढ़ाओगे सारी तो सुनो। द्रौपदी रोकर कहती है, कुछ पुरानी याद दिला रही है, मैं बहन हूं आपकी इसलिए मत भूलो। जरा याद करो बनवारी, जरा याद करो बनवारी, जरा याद करो बनवारी। आपको याद नहीं होगी पर मैं कह रही हूं, जरा याद करो बनवारी। द्रौपदी कहती है, जरा याद करो गिरिधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। याद करो उस दिन जब एक दिन आप सुदर्शन चक्र लिए बैठे थे और आप सुदर्शन चक्र को घुमा रहे थे, तब आपकी उंगली में लग गई और जब उंगली कटी तो उंगली में से रक्त की धारा निकली। रक्त की धारा निकली तो दौड़ी रुक्मिणी सत्यभामा, सब दौड़ी कपड़ा लाओ। पर द्रौपदी ने कहा, कौन कपड़ा लाओ? दौड़ी द्रौपदी भारी सारी मोहन के, असुवन भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। दौड़े द्रौपदी फाड़ दी सारी। और भगवान ने जब द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ये क्या कर दिया तुमने? तुमने इतनी नई साड़ी फाड़ दी। तो द्रौपदी बोली, धागे मैं नहीं तो धागे वही भागे, जो साड़ी में लागे नाथ। धागे वही जो अभागे, जो आज नहीं भागे। महाराज वो धागे तो भाग्यशाली है। तब भगवान ने कहा, आएगा वक्त द्रौपदी तो तेरा कर्ज भी चुकाऊंगा, एक धागे के बदले में करोड़ों लेके आऊंगा। आज द्रौपदी कहती है, जरा याद करो गिरधारी, जरा याद करो गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी। हे जब उंगली कटी तुम्हारी। और मैं ताना नहीं मार रही पर बहन हूं इसलिए कह रही हूं,
मैंने पचरंग सारी भारी, आ जाओ कृष्ण मुरा। ओ मैंने पचरंग सारी भारी, तुम आओ कृष्ण मुरारी। हाँ मेरी असुवन भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। आ जाओ एक क्षण नहीं लगा, अंबर के ढेर लगाए, अंबर के ढेर लगा। महाराज वस्त्र आने लगे, अंबर के ढेर लगाए, अंबर के ढेर लगाए। हे दुष्टों के मान घटाए, दुष्टों के मान घटाए। और एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, क्या? सारी में ही छुपे हैं मुरारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हाँ मेरी असुवन भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हाँ मेरी असुवन सारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। महाराज इसके बाद आगे का जो चरित्र है वो बहुत भागवत जी का प्यारा चरित्र है। सुखदेव स्वामी एक ब्राह्मण का वर्णन कर रहे हैं। ये ब्राह्मण, एक श्लोक में सुखदेव स्वामी ने कहा, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविदितम, विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। एक ब्राह्मण है, कृष्ण का सखा है। ये शायद किसी ने गलत लिख दिया कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, भिक्षावृत्ति करने से जरूर कोई विरक्त का मान बढ़ता है और बढ़ना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं, ब्राह्मण का धन शिक्षा है। उसके पास शिक्षा नहीं तो वो बेकार है। भिक्षा तो भगवान दे ही देते हैं, कहीं ना कहीं से प्रभु व्यवस्था बना देते हैं। ये उनकी ठाकुर की कृपा है कि वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं। लेकिन अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने यहां एक भक्त का परिचय दिया, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्। गोविंद का एक सखा है, नाम क्या है? तो बस इतना का, ब्राह्मणो ब्रह्मवीतम। आप में से किसी का कभी जाना द्वारिका अगर हो तो द्वारिका से 80 किलोमीटर दूर इन पंडित जी का गांव। जयकारा शेरवा